हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ जल्दी से, और क्योंकि आज लंबे ब्रेक के बाद आई थिंक 28 से इनकी छुट्टियां पड़ी थी दिसंबर से, और अब 20 को इनका स्कूल खुल रहा है। 20 जनवरी को बीच में ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिजिकल मोड में स्कूल नहीं ओपन हुए थे, ऑफलाइन नहीं हुए थे, ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी। लेकिन अब वेदर अच्छा हो गया तो स्कूल की तरफ से मैसेज आ चुका है कि आज से स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो मैं उठ गई थी जल्दी। वैसे तो थोड़ा सा टाइम लेट हो गया है, लेकिन फिर भी जल्दी नहीं उठेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि दो दो लंच बॉक्स मुझे बनाने हैं इसके, और फिर इसको उठा के तैयार भी करना। वैसे भी ये बहुत दिनों बाद जा रहा है तो थोड़ा सा रूटीन सेट होने में टाइम लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसका क्या कहते हैं, दोनों लंच बॉक्स रेडी करने के लिए मैंने क्या करा है, सोचा मैक्रोनी बना देती हूँ। एक्चुअली ना अभी ठंडी में ना पराठा वगैरह ना अच्छा नहीं लगता है खाने में, और फ्री आके मैं जब आता है तब भी खाना खिलाई देती हूँ उसको। तो कुछ ऐसा रख दूँ जो थोड़ा खा ले ये। और तो मैंने यहाँ पे ना मैक्रोनी मैक्रोनी बॉईल करने को रख दी है। और इधर दूसरी तरफ मैंने ना स्नैक्स बॉक्स के लिए इसके ना मखाने, हाँ, मैंने थोड़े से वो कर दिए हैं तो अच्छे लगेंगे। तो मखाने मुझे बहुत पसंद है और अर्जुन को भी बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पे हमने मखाने भी डाल दिए हैं अच्छे से, उनको रोस्ट करने के लिए घी में अच्छे से नमक डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देती हूँ तो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छे से खा भी लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने मैक्रोनी भी बॉईल करने को रख दी थी, और बीच बीच में और भी बहुत सारे काम आते रहते हैं, कोई एक ही काम नहीं होता। तो जितने काम हो जाए इतना ही अच्छा है। वो तो किचन के बर्तन में रात को ही साफ़ करके सोती हूँ। और मैं यहाँ कुकर में इसलिए फ्राई कर रही हूँ मखाने, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई में मुझे ना इसकी मैक्रोनी फिर बनानी पड़ेगी, मतलब उसको फ्राई करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा से धोनी पड़ेगी। तो सोचा कुकर में ही कर लेती हूँ, इतना टाइम नहीं है। ये देखिए बाहर का मौसम आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो वेदर हो रहा है ना, ये 7 o'clock हो गया था, और मतलब इस टाइम ऐसा हो रखा था, और आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। और आज तो मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे, वो तो स्कूल से जब मैं इसको छोड़ के आ जाऊँगी उसके बाद ही करूँगी ये काम। तो यहाँ पे देखिए जो मखाने थे वो मैंने पैक कर दिए हैं इसके, और दूसरा बॉक्स भी मैं अब रेडी कर देती हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या रखना है। और बीच बीच में जैसे भी गंदा होता रहता है ना, मेरे को साफ़ करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता से किचन फैला रहे। तो जितना साफ़ हो सकता है साथ के साथ करते रहो। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है लंच बॉक्स, और ये वाला लंच बॉक्स सच में बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा से ना, काफ़ी सारे मतलब इससे जैसे आप कुछ भी रख दो, 3-4 आइटम रख सकते हो बच्चों को थोड़े थोड़े। और सबसे बड़ी बात ना, अगर आप कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड का तो पता नहीं, मैं बहुत लिक्विड वाली सब्ज़ी नहीं देती हूँ इसको, लेकिन इसमें ना कुछ भी लीक नहीं होता है, ऑयल वगैरह भी नहीं निकलता है, तो बहुत सही है ये। तो यहाँ पे मैंने इसको एक छोटा सा केक रख दिया था। और अभी के ना सर्दी में बच्चे ज़्यादा पराठे खा नहीं पाते हैं, तो मैं चेक कर रही थी स्पून रखी है नहीं रखी है। वैसे तो मैंने रख दी थी इसमें वॉश करके, मैं तभी की तभी रख देती हूँ उसकी स्पून इसमें। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ उसकी। 2 बॉक्स में तो मैं मैक्रोनी डाल देती हूँ, क्योंकि एक में इतनी नहीं आती है। तो 2 बॉक्स में थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी डाल देती हूँ, और एक में कोई भी इसका बिस्किट या कोई भी टॉफ़ी वगैरह होती है कुछ रख देती हूँ उस टाइप का। और एक में कुछ देखती हूँ कुछ फ्रूट रखा होगा, तो शायद स्ट्रॉबेरी रखी हुई हैं, तो उन्हीं में से 2 स्ट्रॉबेरी रख दूँगी। तो ये है, इस तरीके से 2-3 आइटम रख देते हैं ना तो बच्चे खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अगर सब्जी पराठा भी रखूँ ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। पराठा देसी घी में बनता है ना, तो वो भी थोड़ा घी भी उस पर ऐसे लगा हुआ सा हो जाता है थोड़ी देर बाद ही। तो ये भी बड़ी एक टेंशन है कि बच्चे को लंच बॉक्स में क्या बना के दें। गर्मी में तो सब चीज़ें चल जाती है, सर्दी में ना बच्चे तो वैसे ही बसते हैं लंच बॉक्स खाने से, और ऊपर से सर्दी में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता। बहुत टाइम से कुछ बना के आप रख दो तो वो नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी ले आई, तो उनको अच्छे से वॉश कर रही थी, और वॉश करके गीला तो नहीं रखा जाएगा, तो मैं टिश्यू पेपर से उनको अच्छे से साफ़ कर रही थी। कि साफ़ क्या कर रही थी, अच्छे से पोंछ रही थी जिससे कि वो सूख जाए अच्छे से। और स्ट्रॉबेरी खाना से बहुत पसंद है। और क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी इन दिनों ना आ भी बहुत रही हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दी हैं। और पता है क्या होता है स्ट्रॉबेरी के साथ में, मैंने बहुत बार नोटिस करा है, जो ये इनका बॉक्स होता है स्ट्रॉबेरी का, उसमें ना ऊपर ऊपर तो जो स्ट्रॉबेरी होती है वो मोटी मोटी होती हैं, और नीचे देखो तो छोटी छोटी होती है। और ये ना किसी एक बॉक्स में नहीं है, ये सभी बॉक्स में ऐसा मैंने देखा है हमेशा। मतलब मैंने आज तक जब भी स्ट्रॉबेरी खरीदी, मैंने हमेशा यही देखा है कि ऊपर ना मोटी मोटी रख देंगे 4-5 स्ट्रॉबेरी, और नीचे ना वो छोटी छोटी सी बेबी स्ट्रॉबेरी रख देते हैं।
अब क्या करें, जब देते ही ऐसे हैं तो वो खोल के तो ऐसे नहीं लेने देते हैं कि ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आप बड़ी रख लो, दूसरे की बड़ी रख लो, तो उनके तो पैक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे मेरे बेटे का लंच बॉक्स रेडी हो गया है। तो ये है इसका आज का लंच बॉक्स। ये भी बताइए कैसे लगा आपको ये लंच बॉक्स आइडिया मेरा। कि उसके बाद हमने अर्जुन को स्कूल ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ रही थी, और आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। देखिए बच्चे भी रोड क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे तो वैसे भी रोड, क्योंकि रोड क्रॉस करनी होती है यहाँ पे स्कूल जाने के लिए, तो सबको जल्दी 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 हो रखी होती है। सुबह में क्या करें, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके फिर ऑफिस जाना है, किसी को बच्चे को ड्रॉप करके घर जाके वापस ऑफिस जाना है, तो सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या सभी जगह सबके अपने अपने काम होते हैं, ऐसे नहीं यहीं पे काम है, सबके अपने अपने काम हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में दूध वाले भैया दूध दे गए थे, मैंने चाय भी बनने रख दी थी। सोचा जब तक चाय बन रही है फटाफट से जो मेरे कबूतर हैं उनको मैं डाल देती हूँ दाने। दाने क्या, मैं उनके लिए ना छोटी छोटी वाली जो राइस होते हैं ना, खिचड़ी वाले, वो वाले राइस दे रखे हैं, वो इसको ईजिली खा लेते हैं। और समटाइम्स मैं उनको बाजरा भी डाल देती हूँ, तो कभी बाजरा कभी चावल, इस तरीके से मैं दोनों चीज़ें उनको डालती रहती हूँ। और ये मेरा ना डेली का ही है, और मैं उनको 3 बार डालती हूँ, सुबह दोपहर शाम। और यहाँ पे सोफे पे मेरे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, तो वो मैंने अभी तक उनको फोल्ड करके नहीं रखा। टाइम ही नहीं मिलता, इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं, क्या क्या करूँ। उधर अर्जुन को पढ़ाना भी होता है, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और कुछ ना कुछ वैसे भी घर के भी काम इतने सारे रहते हैं, और दिन कब चला जाता है पता नहीं चलता है। तो अभी तो यही रहेगा कुछ टाइम तक, जब तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि खुद ही पढ़ाना है सब कुछ। ट्यूशन वगैरह मैं नहीं लगा रखी थी, छोटी क्लास में, 3rd क्लास में क्या ट्यूशन लगाना, और अगर पढ़ा सकते हैं तो घर पे ही पढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय ले आई थी, हम पी रहे थे चाय, और सच में एक बार रजाई में बैठ जाओ ना, उसके बाद उठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, सच में ये सच है। और रजाई में बैठने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरी वाली रजाई बहुत अच्छी है, और क्या कहते हैं, इसमें सोने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट है ये रजाई। और पहले हमारे टाइम में वो वाइट वाली नहीं होती थी, वाइट कवर वाली रजाई, वो यार कितनी ठंडी लगती थी, जब उन्हें ओढ़ के लेटते थे तो कितनी देर में वो गर्म होती थी। लेकिन ये वाली नहीं है, आप लेटोगे एकदम ही गर्म ही मिलेंगी ये। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी दूसरी वाली बैल्कनी में, जहाँ पे मेरे कपड़े वॉश हो रहे थे, और आज बहुत सारे कपड़े धो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फाइनली मैंने कपड़े तो डाल दिए वॉशिंग मशीन में, और ये अब धुलते रहेंगे। और देखिए इधर की साइड से ना थोड़ी सी धूप आती है, इस वाली जो मतलब जो इधर की एरिया है इसमें धूप आती है, जो उधर की बैल्कनी है इसमें प्लांट्स वगैरह, उसमें सर्दियों में धूप नहीं आती है, उसमें गर्मियों में धूप आती है। तो ये सब करने के बाद इधर मैं बालकनी में आ गई, और बालकनी में क्या था ना, बहुत टाइम से ना अच्छे से वॉश नहीं हुई थी। मतलब मैं जल्दी जल्दी में क्या था ना, सर्दी में डेली की डेली पोछा तो लगा देती हूँ, लेकिन होता ना कि प्लांट्स के नीचे जो मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, वो पोछे से इतना नहीं निकल पाती है। वो तो अच्छे से जब आप उसको वॉश करोगे ना, वो तभी निकल पाती है। तो मैंने आज सोचा, आज मौसम बिल्कुल सही है, धूप भी काफ़ी निकल रही है, तो आज पानी से इसको वॉश कर देते हैं, क्योंकि ठंडी में तो बिल्कुल भी पानी डालने की हिम्मत नहीं होती है, और स्लीपर पहन के कभी वॉश होता नहीं है, स्लीपर निकाल के ही वॉश हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, और कुछ जगह कबूतर ने थोड़ा सा गंदा भी कर दिया था, तो वो भी साफ़ करना है। और मैं देख रही थी बहुत ही प्यारी धूप निकल रही थी, टाइम नहीं मिलता, वरना फ्री होकर फटाफट से हम धूप में रह के बैठ जाएँ तो कितना अच्छा लगे। तो वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जुन को ही स्कूल लाना होता है, उसके बाद फिर उसको घर आके खाना वाना देना, तो उतने तो धूप क्या, इतने तो शाम ही हो जाती है, उसका होमवर्क वगैरह भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है, और झाड़ू लगाने के बाद में कुछ कपड़े देखिए मेरे अभी भी सूख रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं कपड़े ही कपड़े धो रही हूँ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दी में। तो यहाँ पे मैंने पूरी बाल्टी ले ली है, और बाल्टी में सबसे पहले मैं डालूँगी प्लांट्स में पानी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से प्लांट्स में पानी बिल्कुल नहीं डाला है। और अब वैसे भी स्प्रिंग सीज़न आ चुका है, आज तो नहीं चुका है, नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा, तो प्लांट्स फिर से अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। शायद थोड़ी थोड़ी धूप भी हमारी बैल्कनी में आज नहीं लगेगी, क्योंकि थोड़ी धूप तो चाहिए ही चाहिए प्लांट्स को। तो अभी तो मैंने प्लांट्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है सर्दी में, क्योंकि क्या ही ध्यान दूँ, क्योंकि ना तो मेरी बैल्कनी में कोई धूप आती है ना ही कुछ। तो अब फ़िलहाल मौसम सही होने लगा है, तो अब मैं इनके लिए ना एक दिन नर्सरी जाके जो खाद होता है ना, वो भी लेके आऊँगी, क्योंकि मैंने दिवाली के बाद से डाला ही नहीं है। और पानी भी मैंने बहुत दिनों से नहीं डाला है, क्योंकि सर्दियों में पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है प्लांट्स को, क्योंकि अब ज़्यादा पानी डालोगे ना तो फिर वो गलने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ठंडी होती है, उसमें से आप पानी डालोगे ना तो उनकी जड़ें ना गल जाती हैं। तो आज मैं अच्छे से उनको वॉश भी कर रही थी प्लांट को। और पहले है मेरा ना, पहले पानी देने का एक जो होता है ना, वो शावर टाइप का वो था, पता नहीं वो कहाँ, जब मैंने घर शिफ्ट करा था ना उसके बाद वो कहीं खो गया।
तो अब मैं सोची थी दोबारा से मंगवाऊंगी। वो मैंने मीशो से मंगवाया था 250 रुपये में, और बड़ा सही था। उसमें से बकेट में ला के पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर से ना ऐसे शावर होता था, लीव्स के ऊपर भी कर दो उनकी और आराम से पानी भी दे सकते थे। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे, कपड़े भी वॉश करके मैंने अब सुखा दिए थे। तो आज मैंने स्टैंड यहीं रखा है। अदरवाइज़ मैं बहुत टाइम से, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी ना, धूप नहीं, बिल्कुल धूप तो खैर आती नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे नहीं निकल रही थी तब भी मैं अंदर ही रखती थी बैल्कनी में। वो सूख जाते थे वुलन कपड़े 2-3 दिन में। लेकिन आज हवा भी चल रही थी तो मैंने बैल्कनी में स्टैंड लगा दिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो, कुछ बहुत टाइम से स्किन केयर नहीं करा, तो 2-3 स्ट्रॉबेरी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो कुछ पैक सा बना लेते हैं इनका। तो मैंने उनको अच्छे से मैश करके, थोड़ी सी मलाई नहीं होती है और थोड़ा सा शहद, दूध की मलाई जो होती है वो लिया, और उसको अच्छे से अपने चेहरे पर मसाज कर लिया, और उसकी एक मोटी सी लेयर भी अपने फेस पे लगा ली। अभी इतना टाइम नहीं है गाइज़ कि मैं फेशियल कराने के लिए बाहर जाऊँ, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है इतना। आप लोग कहेंगे घर पे तो रहती है, लेकिन घर पे भी मेरे पास बहुत काम होता है, उधर बच्चे को भी पढ़ाना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे की पढ़ाई, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। और आजकल पता ही है आपको पढ़ाई कितनी हार्ड होने लगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया है, तो काफ़ी साफ़ सा हो गया है, पहले से तो साफ़ ही हो गया है, मैं ये नहीं कहती एकदम। और गाइस ये देखिए मैंने पिलग्रिम का जो सीरम आता है वो लगाया था, तो देखिए मेरे थोड़े थोड़े से नए बाल भी आ गए हैं आगे। और उसके बाद मैं नहा ली थी, और अब मैंने ना अपना दूसरा मतलब स्वेटर, मैंने हाँ बोलेंगे कि यही वाला स्वेटर दोबारा से पहन लिया, तो हाँ मैं पहनती हूँ, 2 दिन पहन लेती हूँ। यही वाला स्वेटर भी मैं आज भी पहनूंगी। तो मैं देख रही थी इस पर ना कुछ रुआ रुआ सा हो गया था, तो एक मेरे पास ये एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाया था, तो उसे लगा के ना ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप करते हो ना, तो कपड़े के जितने भी रुए होते हैं ना, जो उस पर विंटर वुलन क्लोथ्स पे आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो बस मैं वो ही निकाल ली थी धीरे धीरे धीरे। लेकिन आप ना इसको निकालोगे तो इट्स वर्किंग, करता है काम, लेकिन आप इसको ना धीरे धीरे ही चलाना, क्योंकि आप बहुत फास्ट चलाओगे तो नहीं निकलेगी। धीरे धीरे जहाँ जहाँ है वहाँ आप इसको चलाओगे तो हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।